Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जी एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और बहुत अच्छी डिस्कशन हमारे यहाँ पे हो रही है। हम बात कर रहे थे अभी, बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया। लेकिन जिसका जो दिल चाहता है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर आप उनके लिए दुआएं भेजना चाहते हैं तो आप ज़रूर भेजें। दुआ की अगर बात हो रही है तो दुआ में एक चीज़ ऐड हो जाती है कि दुआ के तरीके पे हम उस दिन बात कर रहे थे। मैंने एक वाक़या सुना हुआ है मौलाना रूमी के, उन्होंने उनकी एक बुक थी, उसमें मैंने देखा था, आप उसकी तस्दीक कर दीजिएगा। हज़रत मूसा के हवाले से कोई बंदा था, दुआ करता था जो हज़रत मूसा को पसंद नहीं आई थी, तो वो ज़रा प्लीज़ ज़रा हमें वाक़या सुना दें। सबसे पहले जो आपने भी इब्तिदा की बात की, कोई फ्रेंड्स अगर चाहे अपने किसी, अगर मुसलमान के लिए दुआ करता है वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे के लिए नहीं कर सकता, काफिर के लिए दुआ नहीं कर सकता। ये तमाम मुसलमानों का इस पे इज्मा है। अहले किताब के लिए भी नहीं कर सकता। हिदायत की दुआ तो कर सकता है कि अल्लाह इसको हिदायत दे, अगर वो जिंदा है, अगर वो मर चुका है तो अब दुआ नहीं कर सकता। हाँ, इसी टाइप की मैं बात कर रही हूं। अहले किताब हो या कोई भी हो, नहीं आप नहीं। तो जिस तरह हम फातिहा पढ़ते हैं मरहूम लोगों के लिए, अगर जिंदा है, वो जिंदा है, उनके लिए तो हम जो मुसलमान हैं आप उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अगर वो काफिर दुआ करें कि अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं यही अगर वो मर गए मुसलमान हैं तो आप उनके लिए फातिहा कर सकते हैं। तमाम जितने भी मसालिक हैं उनके नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ है। ऐसा उसे कहते हैं एसारे सवाब का पहुँचाना। अब आपका जो है वो सवाल बड़ा मुश्किल हुआ, बहुत खूबसूरत वाक़या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत के ना अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के नबी हैं, गुजर रहे हैं, एक शख्स जो अल्लाह वाला है, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता है, अब वो अपनी ज़बान में अपनी बातें कर रहा है। जो सूफिया होते हैं ना, वो इसी तरह का मिजाज रखते हैं। उनमें कुछ एक होता है जो कलंदर जिन्हें कहा जाता है जी। तो वो कलंदर वो होता है जो अपनी हस्ती को ख़त्म कर चुका होता है। तो ये मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं और वो अब बातें कर रहे हैं। अली भाई साहब तवज्जो सुनिएगा, जवाब भी आप भी और भाई आप भी। अल्लाह मुझे मिल जाए तो मैं उसके बालों में तेल लगाऊं। जी बिल्कुल। अल्लाह मुझे मिल जाए तो मैं उसके हाथों की मालिश करूं। अल्लाह मुझे मिल जाए तो मैं उसके पैरों को धोऊं, अपने हाथों से रगड़ूं। अल्लाह तू मुझे मिल जाए मैं तेरे पैरों को रगड़ूंगा। अल्लाह तू मुझे मिल जाए मैं तुझे नहलाऊंगा। खिदमत की बातें हो रही हैं। जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी अकल है, अल्लाह तू मुझे मिल जाए तो मेरे हाथों को चूमता रहूंगा। अल्लाह तू मिल जाए मैं तेरी आंखों में काजल लगाऊंगा। अल्लाह तू मुझे मिल जाए मैं ऐसा करूंगा। मूसा कलीमुल्लाह करीब गए ना, वो नाराज हो गए। तुम क्या क्या कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तुम ऐसे जुमले अदा कर रहे हो? तुम्हें अल्लाह नाराज, अच्छा वो तुमसे अल्लाह नाराज होगा, जब इसने सुना मुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, वहीं बैठ के चीखे मारने लगा। अल्लाह तुम, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू नाराज नहीं होना। अल्लाह सारी बातें मैं तो जी सिर्फ तेरे लिए रहा हूँ। अल्लाह मैं तो सुबह उठता हूँ तेरी मोहब्बत में। अल्लाह जब मैं उठता हूँ तो सिर्फ तेरे लिए एक ख्याल होता है। अब तो तू मुझसे नाराज हो जाएगा, मेरा जीने का मकसद खत्म हो जाएगा। अब वो ज़ारो कतार रो रहा है अली भाई बैठ के ज़मीन पर कि अल्लाह तू मुझसे नाराज नहीं होना। ये अभी वो ये बातें कर रहा है। ये भी कहते हैं उसमें ये कि वो हज़रत मूसा से फिर पूछता है कि मैं कैसे दुआ करूं। अभी वो ये बात देखिए, अब वो जा रहे हैं, अब मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं कोहे तूर पर। कोहे तूर पर जैसे ही पहुँचे, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो अल्फाज अदा हुए वो जलाल के। मूसा आज तूने हमारे बंदे का दिल तोड़ दिया, तूने आज हमारे प्यारे का दिल तोड़ दिया। परवरदिगार वो तेरा प्यारा था। हाँ मूसा वो हमारा प्यारा था, वो जितनी समझती वो हमें याद करता था, हमें खुशी होती थी। तो हमें किसी भी इंसान को अगर वो खिलाफ शरीयत बात कर रहा है वो तो एक अलग बात है, मगर हमारा काम है कि उसको बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से समझाएं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था। अब इसी तरह हम देखते हैं नबी इस्लाम का ही वाक़या। आका सलाम ने जब ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का एक हूँ, मदीने के अंदर जो है सारे लोग आपके खिलाफ हो गए। मक्के के एक बूढ़ी औरत है कि जो बहुत ज़्यादा आपके हवाले से बातें करती है। मक्के से बाहर निकली है, अल्लाह के नबी मक्के के अंदर इंटर हो रहे हैं। बुजुर्ग वो बूढ़ी औरत है, सामान उठाई भी है। आगे करीम में देखा कि बुजुर्ग औरत है, सामान नहीं उठा सकी, आप उसके साथ आपने उठा लिया। अम्मा जी मैं सामान उठा लूँगा आपका? आका ने फरमाया कहाँ उठा लो। अल्लाह के नबी ने सामान उठाया, उसके साथ साथ चल रहे हैं। और वो बात करी, नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। अब बेटा तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लड़के लगते हो। जी अम्मा जी बताइए। देखो कुरैश के अंदर एक नौजवान लड़का आया है, वो बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखता है बहुत अच्छा। हमने सुना है कि जो उसकी बातें सुन लेता वो उसका हो जाता है। हमने सुना है कि जो उसको देख लेता वो उसका हो जाता है। जो उसके करीब जाता है अब वो अपने मिजाज के मुताबिक एक गुमराह हो जाता है, हमारे बुतों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। आका कहीं मुस्कुराते रहे हत्ता कि उसका घर आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के अंदर जाके सामान रख दी। और उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा ये तो बताओ तुम हो कौन?
कहा अम्मा जी, अब देखिए जुमला ली भाई, अम्मा जी छोड़िए आपका दिल टूट जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अम्मा जी छोड़िए आपका दिल, नहीं बेटा नाम तो, अम्मा जी छोड़िए ना बस, और कोई काम मेरे लायक मुझे बताइए, नहीं नाम बताओ। कहा अम्मा जी जिस मोहम्मद की आप बात कर रही थी वो दुर्रे यतीम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में ही हूं। वो औरत बाहर निकली है, उसने बावाज़ बुलंद का ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम का ये अंदाज अपना लें, यकीन जानिए कि सिर्फ किरदार से, तलवार से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि किरदार मुस्तफ़ा से इस्लाम फैला। प्यार मुफ्ती साहब ये बताएं, दुआ इंसान अगर मांगता है, जैसे मैं कोई दुआ मांग रहा हूँ, अच्छा मेरी कोई ज़ाती परेशानी आए, किसी हर इंसान की ज़ाती परेशानी होती है, तो जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं इरशाद फरमाई हैं, जो मासूमीन ने फरमाई हैं, उसको तो आप उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो ज़ाती इंसान दुआ मांगता है अपनी ज़बान में अल्लाह से मांगता है, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं कि इंसान अपनी जबान में दुआ मांग रहा है। ये तो कुर्बत की, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे आप अपनी जबान में बात कर रहे हैं। अल्लामा साहब आप इस पे रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो सफदर भाई के सवाल का रुख समझाऊँ, शायद वो सवाल से कहना चाह रहे हैं कि कुछ दुआएं जो मासूर हैं, जो रिवायत में बताई गई हैं कि इस तरह से इस मसले ये में दुआ, इस परेशानी में ये दुआ, शायद आपका सवाल ये है कि हम खुद से कोई जुमला कहकर बनाकर अगर मांगना चाहें। इसमें देखें दो बातें, आप नहीं बनाए ना, जुमले क्यों बना रहे हैं, बस जो दिल से कॉन्वर्सेशन करें, गुफ्तगू करें अल्लाह से। जी, इसमें देखिए ये बात हो सकती है कि जब मसलन आप किसी इदारे में नौकरी के लिए दरख्वास्त देना चाह रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम उस इदारे में जा रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वहाँ का सदर कौन है, वहाँ का ऑर्गेनाइजर कौन है, चेयरमैन की रिवायत क्या है। आपने थोड़ा सा किसी से मालूम किया कि वहाँ का बड़ा कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो क्या करता है, वो कहाँ होता है, ये मालूमात की आपने उसके बारे में। ये तवज्जो कीजिएगा जी भाई थोड़ा सा इसके ऊपर। उसके बाद आपने अब सलाम किया, डियर सर, और आपने तमाम तारीफ के जुमले लिखे। उसके बाद अब यही सवाल ये पैदा होता है, ये शख्स एक जुमले में भी कह सकता था कि मुझे कुछ दे दो, लेकिन इसने पूरी दरख्वास्त लिखी, बाकायदा दरख्वास्त मांग गई। दुआ में भी बस बिल्कुल यही तरीका है, एक दफ़ा आप ज़बान से ऐसी चाहे मांग लें, यकीनन वो भी इंदल्लाह मकबूल है और खुदा नियत को देख रहा है। लेकिन दुआ के लिए बेहतर तरीका यही है कि जिस तरह से खुदा को पुकारने का हक़ है, वैसे अगर पुकारा जाए। हर तरह की दुआएं मौजूद हैं, खुदा को नामों से पुकारे। मैं एक जुमला कह के गुजर जाऊँ तेज़ी से। उलमा ने यहाँ तक बताया कि अगर रिज़्क़ के सिलसिले में परेशान है तो कहे कि ए राज़िक़ मेरी दुआ को सुन ले। अगर औलाद के लिए परेशान है तो कहे कि ए खालिक मेरी औलाद को सुन ले। अगर किसी के जुल्म से परेशान है तो कह दे जब्बार और कहार मेरी परेशानी को सुन ले। तो उसे उन नामों से, उन सिफात से अगर पुकारेगा तो उसकी रहमत मजीद जल्दी जोश में आ जाती है। वरना इसमें भी कोई कतन वो नहीं कि इंसान जिस जुबान में चाहे, जिसे दुआ का सलीका नहीं आता, हम लफ्ज़ों में यूँ कहें, या उसकी रसाई इतनी कुतुब तक नहीं, लेकिन जिस तरह से वो मांगना चाहे मांग सकता है। साहब ये तो और आजिज़ी की बात है कि उसके पास अल्फाज नहीं है और वो गिड़गिड़ा के दुआ मांग रहा है, अल्फाज नहीं है उसके पास। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो बात करें ना, ये जज्बात और एहसासात की, जज्बात और एहसासात भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक बहुत मकबूल है, बहुत पसंद है। जिस ज़बान में आप चाहे मांगे वो तो रब्बुल आलमीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बड़ा मजा आया आज की गुफ्तगू, बहुत ही दिलचस्प रही। सफदर भाई एक आशार सुना लें। जी बस मैं आपको एक ही शेर की जरूरत दूंगा। सदका मेरे आका का है मदीने में नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में, और देती ना जमाना जो औलाद पैगंबर की, देती ना जमाना जो औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। वक्त है एक छोटा सा ब्रेक के लिए, वील बी राइट बैक। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह
आदाब अर्ज़ बारान रहमत पे एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये सेगमेंट बहुत ही लजीज सेगमेंट है, आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं ये एक इसको वाइट कढ़ाई भी कह सकते हैं, इसलिए कि इसमें हम कुछ मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सिंपल से। इसको जो है टमाटर में नहीं बल्कि इसको हम दही के अंदर जो है तैयार करेंगे। कढ़ाई बनाने के कुछ उसूल हैं, उसको ज़रूर नोट कर लें कि किस तरह से आपकी कढ़ाई में ढाबे जैसा टेस्ट आ सकता है। उसके अंदर सोंधापन आने के लिए क्या चीज़ें आपने करनी है, जो अमल करना है, वो टमाटर वाला कढ़ाई हो या दही वाली कढ़ाई हो, दोनों में वही चीज़ें आपने करनी है। इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं सील करना किसी भी चीज़ को। तो हमने चिकन को पहले सील करना है और उसके बाद जो है हमने इसके आगे का प्रोसेस करना है। इसके साथ मैंगो खीर बनने वाली है और जहाँ पर बात हो कुकिंग की वहाँ सफाई की बात होती है। तो आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को थोड़ा काफ़ी सारे गंदे बर्तन होते हैं घर पे हमारे और उसमें काफ़ी कुछ जैसे हम ऑयली रोगनी खाने खाते हैं और इस तरह से काफ़ी सारा फैट जो है वो बच जाता है। तो लेमन मैक्स का कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, उसका कतरे जो है ये आपको काफ़ी होती है इसके सफाई के लिए। अब मैं इसको इसी से वॉश कर दूंगा और आप देखेंगे कि वो सारा मैल, ये देखें, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आपको, बिल्कुल आराम से सारी चिकनाई जो है वो साफ़ हो गई और ये आपके पास। ज़बरदस्त, क्या बात है शेफ। कितना टाइम लगा होगा? आधा मिनट लगा होगा, बिल्कुल। उससे ये आप ज़बरदस्त सफाई कर सकते हैं। माशाअल्लाह। तो इसको हमने प्रैक्टिकल भी करके रोज़ाना दिखाना है आपको और इंशाल्लाह चांद रात तक कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर पे बर्तन पुराने हो चुके हैं उन सार को दोबारा से कैसे नया किया जा सकता है वो हम आपको बताएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है चिकन के लिए ऑयल। ये आ गया ऑयल, ठीक है जी। और ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है, बाद में इसे हम कम कर लेंगे। और ये अगर ऑयल ज़्यादा नहीं होगा तो चिकन जो है वो सील नहीं हो पाएगी। और यहाँ मैंने ले लिया एक ग्लव और जज़ा का मेरे पास लहसुन पेस्ट है। ये तकरीबन आपने आधे घंटे पहले से लगा कर रखना है। ये मैं इसलिए आपके सामने लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस वक्त मैंने इसको किस तरह से लगाया है इसके ऊपर चिकन पर। मटन हो या चिकन हो, अमल आपने दोनों के लिए एक ही जैसा ही करना है। और ये आपने 1 टेबल स्पून आधा किलो मटन पर लस्सी का अपना चिकन पर या मटन पर आपने लहसुन अदरक पेस्ट या सिर्फ लहसुन पेस्ट भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इस तरह से आपने चिकन पर लगाया और ये आपने शामिल कर दिया ऑयल में डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं सील कर देना। चलें जी, ये आ गया। अब ये कलर आने तक इसे हमने इसको इसी तरह पकाना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा कलर ना आ जाए, सही, ठीक है। जब तक ये ब्राउन हो रहा है कंटिन्यू आप कर सकते हमारी हैं। गुफ्तगू चलें। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू शेफ। और हमारे साथ यहाँ पे शहीदी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ डॉक्टर फरा हैं। खैरियत से सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, ग्रे हेयर फॉल, आज ग्रे हेयर ग्रोथ पे हमने बात करनी है। उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि अगर आपकी उम्र नहीं है लेकिन आपको सफ़ेद बाल आ रहे हैं, जैसे सफ़ेद बाल आ गए, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? पहले तो उसकी वजह जाननी चाहिए कि ठीक है। आपकी वजह क्या है, आपकी कम उम्र में क्यों ग्रे हेयर हो रहे हैं। एक तो ये है रीज़न कि आपकी कुछ फैमिली से आपके ट्रांसफ़र हो रही होती हैं चीज़ें। किसी को साइनस का इशू होता है, फैमिली से होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ज़ुकाम रहता है, मुस्तकिल रहता है जी। इसको कंट्रोल नहीं करते हैं लोग, इसको चलने देते हैं, इसकी वजह से आपके ग्रे हेयर हो जाते हैं। स्ट्रेस आपको पता है मेन Stress चीज़ एक one of है, the एंजाइटी reasons है, है। ये चीज़ें तो ठीक है। और सबको पता है, लेकिन इसको ख़त्म कैसे किया जाए। अब ये जो साइनस है या जो आपको ज़ुकाम रहता है, इसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लोग नहीं करवाते हैं। मेरे पास भी आए हैं 15 साल, 16 साल, 18 साल, इतनी कम एज के बच्चे हैं, उनके पूरे लड़कियाँ White लड़के हो पूरे जाते पूरे बाल वाइट हैं उनके, उनको कोई फिक्र भी नहीं है। फिक्र कब होती है जब पूरा सर सफ़ेद हो जाता है, फिर क्या हम क्या करें। इसमें होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं लाइकोपोडियम के नाम से, तो वो मैंने स्टार्ट करवाए हैं, 3-4 लोगों को ऑलमोस्ट करवाए हैं। लेकिन अगर ये अंडर 25 आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो वो आपके बाल को वापस ब्लैक कर देगा। लाइकोपोडियम के नाम से हैं, 10 ड्रॉप्स देते हैं, वही 4 दफ़ा दिन में देने हैं। और इसके साथ आपका जो है वो आंवला पाउडर है, ठीक है। वो भी आपने ½ टीस्पून लेना है, खाना है। ठीक है। वो अगर आप शुरू से स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे छोटे बच्चों को भी आप स्टार्ट करवा देते हैं, या उसका आपको मिलता है
अचार या वो जो घर में हम वो बनाते हैं मुरब्बा मुरब्बा, वो अगर आप छोटी उम्र से लेना शुरू करते हैं तो आपके बाल वाइट नहीं होते हैं जल्दी। ठीक है। और अमूमन क्या होता है कि पैचेस में हो रहा होता है, कभी आपको इधर लड़कों में मैंने खास तौर पे देखा है कि इधर पैच गया, कहीं एक छोटा सा पैच हो गया। बिल्कुल, वो क्या, अच्छा बहुत सारे लड़के ऐसे हैं वो मुस्तकिल हेलमेट पहन के रखते हैं, धूप में भी जाते हैं और उनका ज़्यादा काम आउटडोर का होता है, वो उसको हेलमेट नहीं उतारते हैं, कहीं भी बैठे हुए भी हैं, किसी जगह बैठे वेट कर रहे हैं तो भी हेलमेट पहना हुआ है। बहुत सारे लड़के आप देखेंगे कि वो मुस्तकिल कैप पहन के रखते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको मना किया गया, उनको बताया गया कि ये नुकसानदेह है और जिस तरह स्किन को हवा की, पानी की, हर चीज़ को ज़रूरत होती है, आपके पोर्स वहाँ पे जाके बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, वो वहाँ पे आपके सेल्स जो है वो डेड होने लगते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सही जी डॉक्टर साहब। जी ये हुक्म फरमाइए। जाहिर है आपसे तो यही पूछूंगी, अब स्टोन बता दें कि उससे मैंने कहा ये सवाल यही करेंगे, सफेद बाल आना बंद हो जाए। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि एक जगह बाल आए, अगर आप उसको काट दें जी तो वो डबल हो जाएगा, डबल हो जाता है। देखिए अच्छा, ये खींचने से होता है हम ना। अच्छा, काटने का भी सुना। इसमें अली भाई ये है कि इसमें 3 रेमेडीज़ हैं। एक तो ये है कि एक तो मुँह नजफ़ पहन सकते हैं हम, जिसमें ग्रे कलर के बाल होते हैं, वाइट भी होते हैं और उसमें ब्राउन भी होते हैं, हर तरह के बाल होते हैं। मुँह नजफ़ जो मौला मुत्तकियान से मुंसलिक है वो पहन सकते हैं। दूसरा, इसके लिए हम रूबी भी वेयर कर सकते हैं, यानी कि उर्दू में याकूत कहते हैं और लाल भी कहते हैं, लाल बदख्शां भी कहते हैं, हजर अली भी कहते हैं और शब चिराग भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसकी इक़साम है, ये आप पहन सकते हैं। उसके लिए ये है कि अगर ये आप पहनते हैं तो कॉस्मिक रेस के ज़रिए वो चीज़ जो आपकी वाइट हो रही है वो रिमूव हो जाती है। इसके साथ अगर आप कलौंजी का तेल भी अगर सर पे हफ्ते में 1 दफ़ा लगा लेंगे तो ये बीमारी आपके लिए की और होती चली जाएगी, क्योंकि रसूल खुदा की वो भी इरशाद भी है, हदीस भी है कि कलौंजी मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। बेशक ये। और याकूत के लिए मैं आपको एक वाक़या रहमतुल आलमीन की साहबजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से बताता चलूँ। आपने अपने बाबा से कहा, इसमें सारे फ़वाइद हैं, बीमारियों के सारे फ़वाइद हैं। आपने फरमाया कि अंगूठी पहनूं याकूत की, तो बाबा ने कहा मुझसे क्यों मांगती हो बेटा, उससे मांगो जैसे पूरी कायनात मांग रही है, उससे मांगो। तो आपने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने का दुआ की, जब दुआ करी तो दुआ करने देखा जान नमाज के नीचे याकूत की अंगूठी रखी हुई है। आपने वो याकूत की अंगूठी उठाई और पहन ली, और पहनने के बाद आप बहुत, जब रात को सोई तब अपने कसर में गई, आप जब कसर में गई तो आपने देखा कि एक महल है, महल की तरफ बढ़ रही हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं, आगे देखती हैं कि हमारे कसर में जब महल में अंदर बढ़ती देखती हैं एक तख्त रखा है याकूत का बना हुआ, उसके 3 पाए हैं, एक पाया उसका गायब है। तो पूछती हैं ये क्या, कहाँ गया? बोला जो इसकी मलका थी उसने जो है याकूत की अंगूठी खुदा से मांगी थी, खुदा ने पाए की अंगूठी बना कर तोहफे। तो ये वो पत्थर है जो हज़रत सलमान नबी ने पहना, और आपसे वो पत्थर होता हुआ याकूत की अंगूठी हज़रत सलमान को बादशाही मिली, हवा आपके ताबे हुई। हवा के मामले हवा सिर्फ हज़रत सलमान के ताबे थी। यहाँ एक जुमला और ऐड करता चला जाऊँ कि जब सलमान का काफ़िला अपनी जगह से चला तो चोटियाँ थीं, उनकी जो सरदार थी, उसने कहा कि चूटे ने अंदर अंदर बिलों में चले जाओ, ऐसा ना हो सलमान का काफ़िला आए और हमें कुचल दे। क्या बात। ये हवा अपने सिमत बात को ले गई और सलमान के कान में आ गई। सलमान ने सुना और मुस्कुराए। जब उसके करीब आए, जब चूटियों का बिल था तो हमने हाथ रखते हैं, जैसे ही हाथ रखते हैं तो चूटा आपके हाथ पे आ जाता है। कहते हैं तुमने क्या किया, ये क्या तुमने अल्फाज हमारे लिए कहे थे? बोला एज अ लीडर मुझे क्या करना चाहिए था, ऐसा लीडर मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे यही करना चाहिए था कि अपने कौम, अपनी उम्मत की, अपने जो लोग उनकी हिफाजत करूं। बहुत खूबसूरत बात। और जिस तरह शेफ गुलजार हमें टोटके देते रहते हैं, उसी तरह आज शाहिदी साहब ने भी हमें ज़बरदस्त टोटका दिया। याद रखें कि अगर आपके बाल प्रेमेचुरली ग्रे हो जाएं, कलौंजी का तेल वाकई बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसी बात पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। आदाब अर्ज़ बाराने रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। लगता है कि शेफ ने माशाल्लाह आज बहुत तेजी से अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। बताएं शेफ जी। हाँ, यहाँ हमने जो है चिकन को ब्राउन कर ली, कलर आप देख सकते हैं जबरदस्त। जब इसके ऊपर कलर आ जाए तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ज्यादा ऑयल के अंदर, ठीक है। जब ये कलर आ जाए तो इसका मतलब ये कि अभी चिकन डन नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा सील हो गई है ये, ठीक है। अब मैं इसमें कुटी हुई जो है ना धनिया जो है कुटा हुआ डाल रहा हूँ मैं, कुटी हुई काली मिर्च है, कुटा हुआ जीरा है,
नमक हस्बे ज़रूरत है और इसके साथ हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और दही में बना रहे हैं। कुछ लोग इसको क्रीम में भी बनाते हैं। क्रीम भी डालेंगे, लेकिन दही पहले डालेंगे, क्रीम बाद में डाल देंगे। और ये सारे हरा मसाला और साबुत मसाला, कुटा हुआ मसाला चला गया और ये दही चला गया, ठीक है। अब इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है। जिसने ग्रेवी रखनी है तो थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें ग्रेवी आप और आखिर में क्रीम आप शामिल करें और इसे सर्व कर दें, ठीक है जी। ये हो गया इस तरफ। और दूसरी तरफ हमने 1 लीटर दूध लिया है, तकरीबन 1 कप हमने चावल लिया, उसको पीस लिया। पीसने के बाद 1 कप चावल, 1 कप जो है चीनी और 1 लीटर दूध, ये तीनों चीज़ों को हमने पकाना है। जब ये गाढ़ा होने लगे, जब जाकर आपने इसमें मैंगो का पेस्ट, तकरीबन 3 मैंगो मैंने लिए। सही। गाढ़ा होने से पहले आप ना डालें, वरना दूध फट जाएगा। राइट, दूध फट जाएगा अगर आपने पहले मैंगो डाल दिया। जब ये गाढ़ा हो जाए उसके बाद आपने मैंगो डालना है और उसके ऊपर घी और लौंग का बघार और मज़ेदार मैंगो खीर तैयार है। कलौंजी का टोटका वहां से आया, यहाँ पे खीर, मैंगो खीर का टोटका आपको मिला। अब चलते हैं हाफिज जुगनू कव्वाल की तरफ। दिल लगा कर अली अली करना, अली अली करना, सर उठा कर अली अली करना, अली करना, सर उठा कर अली अली करना, या अली करना, सर उठा कर अली अली करना, या अली करना, सर उठा कर अली अली करना, अली करना, दिल लगा कर अली अली करना, सर उठा कर अली अली करना, या अली अली दम, 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 अली मेरे मौला अली अली दम, 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 अली अली वली की मिला के असीर बैठे हैं, अली वली की मिला के असीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, बड़ी थी तेरा रजब जो लकीर काबे में, बड़ी थी तेरा रजब जो लकीर काबे में, लकीर के सारे फकीर बैठे हैं, दम अली अली दम, 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 अली अली, हाँ दिल लगा कर अली अली करना, दिल लगा कर अली अली करना, सर उठा कर अली अली करना, अली करना, सर उठा कर अली अली करना, वो बंदगी याद
वो अपने मौला अली के दुश्मन का, वो अपने मौला अली के दुश्मन का ये दिल जला कर अली अली करना, अली करना दिल जला कर अली अली करना, अपने मौला अली के दुश्मन का, अपने मौला अली के दुश्मन का दिल जला कर अली अली करना, जला कर अली अली करना। और तलब शेर है, वो सजदा का है जो कुल ज़माने की, सजदा का है जो कुल ज़माने की, वो जगह है अली के आने की, वो जगह है अली के आने की। देखिए सजदा का है जो कुल ज़माने की, वो जगह है अली के आने की, वो लुत्फ आएगा गैर मामूली, लुत्फ आएगा गैर मामूली, वो काबे जाकर अली अली करना, अली करना काबे जाकर अली अली करना, अली करना काबे जाकर अदबर से नाजरीन, दोबारा से हम हमारे आज के तड़के के सेगमेंट में मौजूद है और ज़बरदस्त महक आ रही है इस सफ़ेद कढ़ाई से। जी शेफ, ये लास्ट में सारी चीज़ें बन गई। इसमें से मैंने ऑयल जो ज़्यादा डाला था वो हमने कम कर लिया, ठीक है। जितनी आपको ज़रूरत हो वो छोड़ दें, इसलिए कि ज़्यादा ऑयल में पकना ज़रूरी है। वो जो सौंधापन है वो उसी वक्त आएगा जब आप उसको ज़्यादा ऑयल में बनाते हैं। आखिर में आपने इसमें ऐड कर देना है क्रीम, और क्रीम के बाद आपको पता है ये ज़्यादा देर तक नहीं पकाया जाता। इसके ऊपर हरे धनिए से, हरी मिर्चों से गार्निश करें और सर्व कर दें। एक आध मिनट इसे आपने, मसाला ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ये जो जैसे ढाबों वगैरह में भुना हुआ जैसे होता है ना मसाले के साथ, वैसी कढ़ाई ये फाइनली डन हो चुकी। चूल्हा में बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद भी इसके नीचे हीट होती है जो तो इसको पकता रहेगा। ये ज़बरदस्त, शक्ल भी बहुत अच्छी है। यहाँ हमने जैसे दूध, अपना चावल और चीनी, इसको हमने पका दिया, और ये जब गाढ़ा होने लग जाए तो साइडों से आप इसको, जो बालाई होती है वो साइडों पर बीच में करते जाएं साथ में, ताकि वो एक आपको लच्छेदार, जिस तरह से कहते हैं ना, रबड़ी टाइप, बिल्कुल वो चीज़ आपको मिले। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको हिलाते रहेंगे। ये साइडें जो है ना, ये सारी बलाई की तरह एक साइड पर आना शुरू हो जाएंगी। जैसे गाढ़ा होने लग जाए, इसमें आपने मैंगो का पल्प, और ये फ्रेश मैंगो को आपने फ्रेश मैंगो, 3 आम और सिंडरी आम जो होता है उसको इस्तेमाल करें, इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो आजकल वैसी बाजारों में, हाँ बाजारों में मिलता है। ठीक है, ये देखें कलर इसका येलो सा कलर आएगा, और बहुत ही इसे आप मुख्तलिफ जैसे रेसिपीज के साथ, बादाम, पिस्ता, गार्निश, बिल्कुल बिल्कुल, साथ किशमिश वगैरह के साथ। अमूमन इसे हॉट सर्व करना चाहिए, कोल्ड? वैसे बहुत सारे लोग से दरमियाने हैं उसमें भी पसंद करते हैं, बाद लोग गरम पसंद करते हैं जी। तो ये जैसे कि गुलाब जामुन है, बाद लोग आप देखा होगा गरम गरम गुलाब जामुन खाने का मजा, फ्रिज से निकालने के बाद भी माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए डाल, उसका मजा ही कुछ और है। सर, इतना लजीज खाना बना है तो ड्रिंक के बगैर तो ये मुकम्मल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और इसके हम जो है स्प्राइट, जब चटपटा और मज़ेदार खाना हो तो फिर साथ में स्प्राइट का होना ज़रूरी है। और स्प्राइट जो है आप मुख्तलिफ टेस्ट में, मैं इसमें एक चीज़ बाद में ऐड करूँगा, इसलिए कि मैंने जो अदरक है उसे थोड़ा सा कूट के रखा हुआ है। अच्छा, अदरक और शहद, ये और स्प्राइट, चीज़ें मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त एक ड्रिंक बनती है जो हाजमे के लिए बेहतर है, और गले में अगर किसी को खराबी है उसके लिए भी बेस्ट है। तो स्प्राइट के साथ अदरक और शहद अभी मिक्स करेंगे हम इसमें। वाह शेफ, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, और बहुत ही लाजवाब और मुफीद, जिस तरह मुफीद, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, गले के लिए अच्छी है, आपको सीने में जो बलगम वगैरह हो जाता है सर्दी की वजह से, उसके लिए बेस्ट है। ये हमने उसको जी उसको मैंने अभी जरा कूटना है, थोड़ा सा जूस निकालना है। फिलहाल अभी मैंने इसको स्प्राइट को निकाल लिया, और इसी के साथ हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार। हाँ, तैयार है। कमाल है शेफ, थैंक यू वेरी मच। वाइट कढ़ाई जिस तरह ढाबों में मिलती है, बहुत ही लजीज, साथ में मैंगो खीर और शेफ की इनोवेटिव ड्रिंक, अदरक,
शहद के साथ स्प्राइट। बस एक एक चाय का चमचा इसमें शहद डाल लें और तकरीबन आधा चाय का चमचा इसमें अदरक का, ताज़े अदरक का जो पानी होता है वो आप इसमें शामिल कर दें। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हाजमे वगैरह की होती है या बैक्टीरिया वगैरह चला जाए, डायरिया वगैरह हो जाता है, उन तमाम चीज़ों से बचाव का बेहतरीन जरिया है स्प्राइट के साथ। और जबरदस्त कढ़ाई के साथ आप पराठा भी खा सकते हैं। जी, तो हाँ। आपने मंगवाया नहीं? जी, पराठा मैंने मंगवाया और उसके साथ अभी ये ड्रिंक आपके पास होगी अदरक वाली, तो फिर आप बेफिक्र होकर खाएं ताकि सहरी आपकी और इफ्तारी जो है अच्छी गुजरे। सही है, Enjoy ठीक है। पराठा लेकिन आप खा सकते हैं। पराठा खा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप बनाया था तो पराठा भी बना देते। हाँ, मैं इशारा दे रही थी आपको। अच्छा, इशारा आप दे रही थी लेकिन मैं समझा नहीं अच्छा, थोड़ा। आप इशारे समझते ही नहीं है? नहीं, असल में बचपन से मैंने कभी इशारे किए नहीं तो इसलिए मैं समझता नहीं हूँ। तो पराठा इंशाल्लाह बना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। जैसे कि आपने कहा ये बलाई साइडों पर जम जाती है, तो मैंने कहा कि मैं भी इसमें जरा सा चमचा चला ही दूं। जरा गाढ़ापन दिखा भी दें। गाढ़ापन दिखा भी देते हैं। ये देखें, ये वाह 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 वाह। बाज़ लोग इसको चिल्ड चिल्ड पसंद करते हैं। ठीक है शेफ, कल आपको ना कड़ी चावल बनाने चाहिए। कड़ी चावल, ठीक है, इंशाल्लाह बना दूंगा। बिल्कुल। देखें इनके अंदर की पंजाबी जाग उठी कड़ी चावल। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे कराची वालों के लिए जो सरफराज बिरयानी है, हाँ, वो इंशाल्लाह कल या परसों आ रही है। चले, क्योंकि ईद तो वैसे ही आ रही है, तो ये सारी डिशेस हमें सरफराज बिरयानी। उसके अंदर मैंने सोचा है कि क्रिकेट के जो बॉल होता है वो तो बड़ा होता है ना जी, तो उसके मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं। अच्छा, ठीक है, उसका हमने नाम दिया है सरफराज बिरयानी। और ये हमारी तरफ से, रमजान ट्रांसमिशन की तरफ से, आज के तड़के की तरफ से, हम सब की तरफ से ये खास हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए एक तोहफा होगा। इंशाल्लाह। शेफ आपके खास अंदाज में फिर हो जाए। जी, चलते हैं और ब्रेक हाँ जी, बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और शेफ़ की जो ये चिकन बन रही है, मतलब शेफ़ ने जो बनाई है उसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। उसके साथ साथ हमारी डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे कि आपके अगर वाइट बाल हो जाएं सर में और अगर पैचेस बन जाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आप हमें स्टोन्स बता रहे थे कि कौन सा स्टोन। बात जहाँ से रुकी थी, मैं इसे कंप्लीट करना चाह रहा था बात को, मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। बात ये थी कि हवा भी उनके ताबे थी, तो वो जो अंगूठी पहनते थे वो याकूत की थी और चांदी की बनी थी। वो आपसे होती रहमतुल्लाह आलमीन तक आई और रहमतुल्लाह आलमीन ने वो अंगूठी अली इब्न अबी तालिब को दी। ठीक है। जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो नमाज़ पढ़ने के बाद एक साहिल आता है और वो कहता है कि है कोई खुदा का बंदा जो कुछ दे अता करे, है कुछ है। तो उसके लिए एक आयत, इन्नमा वलिकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व हम रखा हूँ। तुम्हारा मालिक और सरफ अल्लाह और रसूल है और वो मोमिनीन है जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। तो मौला कायनात ने ऐसे करा तो उसने अंगूठी हाथ से निकाल ली। बात समझने की सिर्फ ये है कि जो सलमान अंगूठी पहनते थे तो पूरी बादशाह उनके ताबे हो जाती, जरीन परिंद जिन, और वो अंगूठी मौला कायनात ने साहिल को ज़कात अब फरमाते हैं कि जो याकूत के लिए फरमाते हैं कि इसमें वो खासियत है कि जो बाल की कैसी भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्योर करता है, जिगर को कुव्वत देता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है। बच्चे अगर उनको डराने ख्वाब हैं या उनमें बेचैनी हो तो लॉकेट की सूरत में उनके गले में पहनाया जा सकता है। अच्छा। और अगर आपके घर में कोई है, ख़ानदान में ऐसा कोई आपके घर से कोई चीज़ मिस हो गई है, जो अंगूठी अब याकूत की पहने हैं तो सूर्य कदर पड़ के अगर उसका नाम लेंगे तो अंगूठी में हरकत आ जाएगी। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात। जी डॉक्टर फरा, डॉक्टर अगर किसी के नहीं हो रहे वाइट बाल लेकिन साइनस की प्रॉब्लम है तो साइनस को क्योर करने में होम्योपैथिक क्या कहता है, किस तरह होगा वो? बिल्कुल, इसके लिए भी ज़ाहिर है मेडिकेशन ही करनी है आपको। स्टार्ट में आप जिस चीज़ को पकड़ लें, अपनी जो बीमारी तक ना जाने दें उसको, स्टार्ट में ही अगर आप अपनी मेडिसिन को स्टार्ट कर लेते हैं तो वो आपकी बीमारी नहीं बनती। जिसके लिए फॉस्फोरस के ड्रॉप्स आते हैं वो स्टार्ट करवाते हैं। ठीक है। अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहे या ब्लड प्रेशर लो रहता है किसी का तो उसको क्या लेना चाहिए ज़्यादा? ये होम रेमेडीज़ तो हैं लेकिन उसके अलावा जिस तरह पहले भी हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि अगर आपको कैसे पता कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हाई हो रहा है, लाजमी आपको चेक करवाना चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है और आपको लग रहा है कि आप उसको लो समझ के उस पर नींबू पानी और नमक डाल के, लोग मोस्टली घर में यही पी रहे होते हैं और वो और ज़्यादा हाई हो गया, वो 200 से भी ऊपर चला गया, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आप उसको चेक ज़रूर करवाइए। उसके बाद होम रेमेडीज़ बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इस
ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, इस पे मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ पहले आप इसको ज़रूर चेक करवा लीजिए, उसके बाद मेडिसिन ज़रूर लें जो भी इसके लिए, क्योंकि हमारी ग़िज़ा में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कम भी करता है। जैसे लहसुन अदरक की चटनी कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को आपके सेट रखती है। पुदीने की चटनी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सेट रखती है, ब्लड प्रेशर को सेट रखती है। लेकिन आपको पहले पता तो होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर, बीपी आपका हाई है या आपका लो है। ये सही जी डॉक्टर, सही कहा इन्होंने। पहले तो आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको बीमारी क्या है, और उसके लिए इनका पहले भी इन्होंने एक अच्छा जुमला कहा था कि आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जो आपकी तमाम हिस्ट्री, जो तमाम आपकी हिस्ट्री जानता हो कि कल को का कोई है तो वो हिस्ट्री देख के आप बता दें। हम दूसरे लोगों के पास चले आते हैं, हमें एक फैमिली, हमारे पास डॉक्टर होना चाहिए कि जो हमें अवेयरनेस दे कि भाई आपके साथ ये है, आपके साथ ये है, आप इस तरह कर सकते हैं। आप ये होना बहुत ज़रूरी है, इनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। डॉक्टर साहब ये भी सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट रहा, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि हमारी नाजरीन के लिए ये भी बता दें कि टिपिकली लो और हाई के सिम्टम्स क्या होते हैं जब बीपी की बात चलती है। देखिए बात ये हमारी लॉजिक थोड़ी मुख्तलिफ है अली भाई, इसलिए कि जवाहरात में जो माहिरीन है उनकी लॉजिक मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी क्रिएट होती है टेंशन से, हमारी ये लॉजिक अलग है। कहते जो शुगर मीठा खाने से कभी नहीं हुई, ये बात याद रखिए। बिल्कुल सही, कभी नहीं मीठा खाने। मेरे कई दोस्त हैं जो आज भी शायद बेतहाशा खाते हैं, आज भी वो सारी जाते हैं, उनको शुगर नहीं है। हमेशा जब भी आप हेडेक लेंगे, टेंशन लेंगे, तो आपको बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। जो आपके जिस्म में ऑर्गन है, दिल है, जब है, जितने भी आपके दिल में ऑर्गन है, सारे हसास हैं और दिल सबसे हसास है। जब आप ऐसी चीज़ें लेंगे, वहम लेंगे, डर खौफ, तो जैसे आपकी शख्सियत के असरात होंगे वैसे ही असरात ज़िंदगी पे मुरतब होंगे। जब भी कहते हैं कि अच्छा सोचोगे तो ज़िंदगी पर असरात भी अच्छे मुरतब होंगे। हमेशा सोच को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव नहीं रखो, और इंशाल्लाह खुश रहेंगे। इसी पॉजिटिव बात पे फिर आमना इजाज़त हो तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, जब वापस आएंगे तो एक कवाली सुनेंगे। अल्लाह करम अल्लाह। देखिए ये जो कलाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये 3 साल पहले मेरे उस्ताद नज़ीर एजाज फरीदी साहब जो है उन्होंने पाक वतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला के दरबार में पढ़ा था। उसके बाद इस कलाम को कराची के तकरीबन तमाम ही कवालों ने पढ़ा है और अपनी सीडी की एल्बम में इसकी जीनत बनाया है। वही कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हैदर का पूत आया, ज़हरा का जाया आया, हूरो मलक ने गाया, मेरा ख्वाजा बनाया। मैं तो छम छम नाचूं, हो मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के महाराजा के। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के राजा के। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के राजा के। मैं तो छम 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 हो नाचू छम छम हो नाचू छम छम नाचू छम मैं तो नचना है सारी रात। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर आए। मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के महाराजा के। मैं तो छम छम नाचूं, मोरे ख्वाजा घर
इसको कहते हैं रही मन में चिंता यहाँ ना वहाँ की, रही मन में चिंता यहाँ ना वहाँ की, अता कर दी मुझको खुशी दो जहाँ की, अता कर दी मुझको खुशी दो जहाँ की, मोहे अपना बनाया मोहे रंग चढ़ाया, मोहे अपना बनाया मोहे रंग चढ़ाया, मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के महाराजा के, मोहे अपना बनाया मोहे रंग चढ़ाया, मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के महाराजा के, मोहे अपना बनाया मोहे रंग चढ़ाया, मैं तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के, घूंघट उठा के नाचूंगी छम छम, मैं घूंघट उठा के नाचूंगी छम छम, या ख्वाजा पुकारूंगी हरदम, या ख्वाजा पुकारूंगी हरदम, हो सखी लाख जमाना चाहे बातें बनाए, सखी लाख जमाना चाहे बातें बनाए, तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के सखी लाख जमाना चाहे बातें बनाए, तो शगन मनाऊंगी ख्वाजा के तो छम छम नाचूंगी। आदाब अर्ज़ ख़ातीन व हज़रात, बहरान रहमत के इफ्तार के पहले के आखिरी सेगमेंट में हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तार का वक्त बहुत करीब आ रहा है। शेफ़ गुलजार ने अपना कमाल दिखा ही दिया है। अभी अभी जुगनू फरीदी कवाल आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ के हमने सुनाया, बहुत मज़ा आया। और जाते जाते शाहिदी साहब अगर आप एक आखिरी पैगाम देना चाहते हैं। मैं आखिरी पैगाम से ये दूँ कि आज मुझे एक बड़ा तकलीफ़ हुई एक वाक़े से, क्योंकि वो विवाह केस 2 दिन से आ रहा था। तो वालिदैन के 2 वालिदैन थे, उनके बच्चे ने, साहबजादे ने, वो अपने वालिद से कहता क्या है, मुझे पैदा करके कौन सा एहसान किया, अपने फ़ायदे के लिए पैदा किया। एक थे मेरे साथ एक मौलाना और थे, तो मैंने कहा बात यह कि जन्नत की खुशबू 1000 साल की मुसाफत से सूंघी जाएगी। जिसने वालिदैन को ज़रा सा भी नाराज़ किया वो खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। और जब तक मैंने कहा ये हयात है ना, आसमान से बारिश होती है आफतों की, और वालिदैन की दुआ ढाल बन जाती है और हवा में रुक जाती है। बेशक। और अगर ये चले गए तो तुम्हारा कोई वली वारिस नहीं होगा। तो जितना हो सके तो जितना गुनाह सवाब है इस महीने में, इतना गुनाह का भी इसी तरह अजाब है। तो खुदा के वास्ते फादर डे भी आप बना रहे हैं और आप फादर कोई गालियाँ बकरें बुरा भला करें तो उनका एहतराम करें। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मगर मैं उनकी मेरी दरख्वास्त है, वो सुन रहे होंगे यकीनन, मगर मेरी दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें जब तक वो जिंदा है। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि बच्चे घर का आईना होते हैं, और आप अपने घर में जो भी छोटे बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं कोशिश करें बच्चों के सामने वो ना करें डिस्कस। आपकी खाला ऐसी है, फुप्पो ऐसी है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वही उनकी पर्सनालिटी ग्रूम कर रहे होते हैं। जब वो ये चीज़ें करते हैं तो फिर हमें लगता है वो बदतमीज़ हो गए हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा हम कर रहे होते हैं, तो हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत खूब कहा, क्योंकि बच्चे जो हैं दे लाइक स्पंज, आप जो भी कहते हैं वो सुनते अब्जॉर्ब करते। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कुछ बुरा कहना भी चाहते हैं तो कम से कम दरवाज़ा तो बंद कर दें ताकि बच्चे इन्फ्लुएंस ना हो। बिल्कुल जी। तो फिर अब हमारी अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, और जैसे आज की डिस्कशन हुई है और हमने उलमा से बात की, दुआ करने का तरीका पूछा, बहुत अपने अपने तरीके होते हैं सबके दुआ करने के। और वही रोज़ाना की तरह मैं कहना चाहूँगी कि आपने ये नहीं देखना कि किसने कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप अपनी इबादत करें और जितनी कर सकते हैं उतनी इबादत करें और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, लौ लगा के पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर, क्योंकि यही ताक रातें हैं। पलक झपकते ये रातें गुजर जाएंगी, हमें ये भी नहीं पता कि अगले साल हमें ये नसीब होंगी नहीं। ये मौका हाथ से ना जाने दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह इफ्तार के बाद मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु
ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया।